नमस्कार, मेरा नाम है विनीत। आप देख रहे हैं वी2 एंटरटेनमेंट और हम वापस हैं फिर से दोबारा एक बार एपिसोड रिव्यू में। और आज के एपिसोड में है टॉयलेट की सफाई, राखी का ज्ञान, बिस्टुले का रोमांस और बिग बॉस के टास्क। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले शो शुरू होता है और वहाँ पे फिर दोबारा वही चले, टॉयलेट में नीला किसने डाला, ब्लू रंग किसने डाला, ये सवाई समझ नहीं आती। और इसके बाद डेवोलिना वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े क्लेम मारती हुई नजर आई कि भैया मैं जो जाके ऐसे ही स्मोक करूँगी और जाके दीवार से ही पूछूंगी, जो करना है कर लो, जो उठाड़ना है उठाड़ लो। तो थोड़ा एरोजेंस वहाँ नजर आया। साफ सफाई के प्रति आप खुद ही सजग नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दूसरा आदमी साफ सफाई करेगा। टॉयलेट की क्लीननेस एक अलग चीज़ है, लेकिन स्पेशली जाके वहाँ पे सिगरेट बट्स और ये चीज़ें डालना तो वो तो डेफिनेटली समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए ये बात खत्म करते हैं। इसके बाद राखी सावंत आज एक अनोखे नए रूप में नजर आई। जूली सीजन 2, 3, 4 पता नहीं कौन सा था, जिसमें वो ज्ञान दे रही थी। पहले उन्होंने स्टार्ट किया तेजस्वी प्रकाश को, और जब वहाँ पे दाल गलती हुई नजर नहीं आई तो उन्होंने पकड़ा हमारे प्रिय करण कुंद्रा को। तो वो बोलती है भैया जो तुम्हारा ये लव लपाटा चल रहा है, ये लव लपाटा जरूरत से ज़्यादा हो रहा है और ये लिमिट्स क्रॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप ये चल रहे हो, आप किस करते हो, आप हक करते हो, बिस्तर में सोते हो। तो यहाँ पर तेजस्वी ने बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पे उनको जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपने लिमिट्स पता है और हम कुछ भी अपना स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने फिर बोला कि डेवोलिना का नाम उन्होंने बोला कि आप उनको तो नहीं बोलते, उनका भी यही चल रही है, वो भी डेवोलिना प्रतीक के बीच में भी रोमांस चल रहा है। तो डेवोलिना बोलती है नहीं, राखी बोलती है नहीं, उनका अलग है, उनकी कहानी अलग है, वो उस लेवल पे नहीं है, तुम्हारा ओवर द लिमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे फिर डेवोलिना बीच में आ रही, उन्होंने बीच में कहीं से सुन लिया उड़ता उड़ता, तो वो चीज़ निकल के आई कि तेजस्वी की तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड्स हैं, शी इज़ ऑलरेडी कमिटेड आउटसाइड, कहानी चल रही है इनकी, तो यहाँ पे आके फ्री करती है। तो ये भी तो बहुत गलत है, ये सब चीज़ें हैं कहानी। तेजा ने पहले बोला था कि देवो के भी तो बॉयफ्रेंड है बाहर, स्टिल शी इज़ डूइंग, तो वही सब कहानी यहाँ पे चलती हुई कलेश नज़र आया। इसके बाद ही वहाँ पे प्रतीक देवो तो अपनी बाहों में लेते हुए नजर आए, ज़बरदस्ती कुछ हक करते हुए। तो वो राखी को देखा तो राखी वहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, लड़ाई मोटी नजर आई। यहाँ पे प्रतीक कन्फ्रंट किया तो प्रतीक ने यहाँ पर अपना पॉइंट बहुत क्लियरली रखा कि आप यहाँ पे सब किसी की मत बनो, मम्मियाँ मत बनो। यहाँ पे जो एग्जैक्ट शब्द थे प्रतीक के, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। और एक्चुअली कोई नज़र आ भी नहीं रहा। अगर आप राखी का स्टैंडर्ड देते हो तो राखी किस तरीके से ये सब चीज़ें करती हैं, मतलब उनको अपना नज़र नहीं आता। पिछले सीजन में भाई साहब आग लगा दी थी, आग, लिटरली आग। मतलब राहुल महाजन, अभिनव शुक्ला बेचारा रो पड़ा था यार, मतलब लिटरली उसका मतलब हर चीज़ का मजाक उड़ाते, राखी इतना पीछे बढ़ रही थी और वो सब चीज़ें सही थी, कोई गलत नहीं था। यहाँ पे तो एक ऑलरेडी एक कपल है जो बोल रहा है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, और उसके बाद भी मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे आरोप लगाते हुए राखी, मतलब वही अच्छा नहीं लग रहा। मतलब यार क्या कहानी, मतलब क्या राखी क्या कर रहे हो आप, अपना पूरा फैन बेस खत्म करते जा रहे हो लिटरली ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करते हुए। दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। अगर आप तो शायद एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन याद नहीं है तो दिस इज़ नॉट एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। पता नहीं आप यहाँ पर क्या ही कहानी कर रहे हो। खैर ये सब कहानी होती है, बट जब तेजस्वी नहीं मानती, नहीं होता, तो अगला जो शिकार बोलूँगा यहाँ पे मैं, अगला जो शिकार राखी पकड़ती हैं वो होते हैं करण कुंद्रा। उनको जाके बोलती हैं। करण भी बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखते हैं कि नहीं मुझे पता है लिमिट्स क्या है, और मैं अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी ऐसी कोई लिमिट या बाउंड्री क्रॉस नहीं करूँगा। कहानी होती है, ठीक है, ये सब कहानी चलती रहती है। कोई मानता नहीं है, उन्हें लिटरली पता है, वो उनका सॉर्टेड आउट है आपस में। कुछ जो रिलेशनशिप थी भी, बाहर की कहानियाँ थी, तो वो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड हैं एक दूसरे को, तो वो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात खत्म हो जाती है। तो इस सब कहानी में ये सब जो चलती रहती है, इसमें लग जाते हैं 50 मिनट, पूरा स्टार्टिंग का पूरा टाइम ये खा जाते हैं। इसके बाद आते हैं मेन एपिसोड पे। मेन एपिसोड जो था यार, टास्क, मतलब आज तो बिग बॉस ने खुद ही दिखा दिया कि कैसे टास्क स्क्रिप्टेड होते हैं। एक स्क्रिप्ट दी जाती है बंदों को, वो पढ़ी जाती है, कुछ पॉइंट्स पे वो एग्री होते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी से मैच करेगा, कुछ से नहीं होगा। तो ऐसे करके जो नए चैलेंजर आए हैं उनसे फर्जी क्या बोलते हैं टास्क और चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो वो चीज़ समझ में आई, मतलब ठीक है, लेकिन क्या जो एक्चुअल टास्क होते हैं बिग बॉस के, उनमें भी ऐसा ही कुछ होता है? क्योंकि चिट्ठियों का जिक्र बार बार आया है, कई बार आया है कि चिट्ठी में ये था, और पूरी चिट्ठी पढ़कर नहीं सुनाई जाती है। एक पैरा ही सुनाते हैं, उसके बाद वो म्यूट कर देते हैं या बिग बॉस अपनी आवाज़ में वो शब्द सुनाते हैं। तो क्या मेन जो घर है बिग बॉस का, वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? वेल, सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। आई एम नॉट श्योर, बिल्कुल टोटली 100% स्क्रिप्टेड डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन कुछ लेवल तक का शायद होता हो,
पता नहीं यार, आई डोंट नो, लिटरली डोंट नो। खैर, टास्क तो फर्जी स्क्रिप्टेड टास्क शूट होने के बाद यहाँ पर टास्क दिए जाते हैं। भाई साहब मिर्ची, इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची और बड़ी तीखी मिर्ची थी, मतलब उठा के जो है खाते हैं मतलब। और करण ने तो मना कर दिया पहले, फिर निशांत ने ले लिया, तो उसके बाद फिर निशांत की भी ऐसी तैसी तो हो रही थी। लेकिन लास्ट में निशांत ने दूध पिया, करण ने नहीं पिया, बीच में भी था इनफैक्ट टास्क के बीच में भी। वो चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या इनका दिमाग नहीं चला या उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज देती है। मैं शायद मिस कर दिया उस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे, बट ऐसा क्यों हुआ वो चीज़ डेफिनेटली वहाँ पर समझ में नहीं आई। चलिए, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। इसके बाद लास्ट में कुछ टास्क होते हैं। एक वो टोबैस्को सॉस खाने वाला टास्क था, मेन तो वही था। उसमें निशांत वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, और वो ये टास्क हार जाता है। मेनली एक जो पॉइंट था, मेजर पॉइंट, और करण सक्सेसफुली करके उसको वहाँ से आगे निकल के ये जीत जाते हैं। निशांत यहाँ पे थोड़ा सा फिर दोबारा लूप होल्स यूज़ करते हुए नजर आए निशांत और प्रतीक। रश्मि ने दिए थे 4 अंडे जरूर करने के लिए, तो 4 अंडे भाई साहब जिसको नहीं आते वो नहीं कर सकता, फुल स्टॉप। बट निशांत ने वो टास्क ले लिया कि मैं तो 4 करने हैं, मैं अपने हिसाब से जैसे मुझे करूँगा लूप होल निकाल के। रश्मि बोली थी 4 एक साथ करने हैं, जो उसका इंटेंट था। निशांत ने बोला तुमने ये तो बोला ही नहीं, तो मैं 4 करूँगा। लेकिन खैर ये चीज़ यहाँ पर फिर कैंसिल हो रही, क्योंकि क्या बोलते हैं, वो रश्मि ने मानी नहीं कि ऐसे करने के लिए, और वो फिर उन्होंने टास्क वापस लेना पड़ गया। राखी आज वापस से फिर दोबारा ईमानदारी की मूरत नज़र आई। तो चलिए बात कर लेते हैं जो अभी तक खबरें आ रही हैं, पता नहीं कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, कुछ नहीं पता यार, सब मिक्सअप हुआ हुआ है, सब होच पोच हुआ हुआ है। आकांक्षा पुरी का एक इंटरव्यू आया है, उससे कुछ लोगों ने इन्फ्रेंस निकाला है कि शायद तेजा या शमिता उनकी फेवरेट थी, तो वो शायद आगे नहीं पहुंच पाए हैं, टास्क नहीं जीत पाए हैं। तो वो तो वैसे जाहिर भी था, शमिता शेट्टी से आप उम्मीद करो कि वो टास्क खेलें और जीतें, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल हेल्थ उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। तेजस्वी और उमर का एक्चुअली में अभी ये लास्ट में स्टार्ट हुआ है, जो बर्फ़ वाला टास्क था वो कहाँ पहुँचता है, वो एक बार देखने वाला पार्ट ज़रूर हो सकता है कौन जीतता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके आसपास करण जीते हैं, प्रतीक जीते हैं, उमर जीते हैं, और निशांत का नाम भी आ रहा है। निशांत का नाम क्यों आ रहा है पता नहीं, निशांत क्योंकि जो करण के साथ मैच था वो हार चुके हैं, तो उसमें करण जीते हैं। तो निशांत के साथ ये नाम क्यों आ रहा है, ये सिर्फ एक अंदेशे हैं, आशंकाएं हैं, या फिर कुछ बेस है, ये चीज़ अभी मैं तो एटलीस्ट नहीं बोल सकता। हवाओं में तो कुछ भी बोल दो, लेकिन प्रैक्टिकली जो देखो तो वही वाली बात होती है। तो अभी तक ये चीज़ कन्फर्मेशन नहीं आ रही है। कोई स्वैप वाला टास्क हुआ है इसी गेम में, या क्या रीज़न है कि निशांत को एक अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डेफिनेटली। तेजस्वी उमर में शायद उमर जीते हैं, तेजस्वी का नाम नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि स्वैप टास्क होने हैं, जिसमें राखी से कोई बंदा टास्क जीत के, या जो भी कंडीशन रहेगी बिग बॉस की जो वो करवाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे अपना जो टिकट टू फिनाले हैं राखी से बदल पाएंगे। तो राखी हो जाएंगी आउट और वो बंदा हो जाएगा टिकट टू फिनाले। तो एक संभावना ये भी होती जा रही है। मोटी मोटी अगर हम बात करते हैं, जो डिजर्विंग या लग रहे हैं जो बंदे आगे जाएंगे, उनमें है करण, उमर, प्रतीक, शमिता, तेजा और राखी। अगर होती हैं नहीं होती हैं तो वो एक रीज़न है। निशांत का आई एम नॉट सो श्योर, अगर जीत रहे हैं तो फिर एक 7वां बंदा हो जाएगा, तो वो तो क्या ही कहानी होगी। लेकिन यार इस सीज़न में ना, मतलब लिटरली वोट्स का तो मतलब रहा ही नहीं। आई डोंट नो क्या हुआ है, अभी भी बिचकुले के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वोट्स उनके ही कम थे। और डेवोलिना रीज़न उनके वोट्स भी कम थे। अगर डबल एविक्शन होता है तो डेवोलिना और अभिजीत बिचकुले दोनों आउट हो सकते हैं। वो इन्होंने कंडीशन रख दी है कि हम बाद में बताएंगे। तो मंडे को अगर वो एविक्शन होता है तो टीवी पे तो शायद वेडनेसडे को ही आएगा। लेट्स सी क्या होता है उस वाले पार्ट में। लेकिन टास्क जीतने वाला बंदा अगर एविक्ट होता है तो वो वहाँ से आउट हो जाएगा। तो पता नहीं टास्क का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब टास्क जीत गया आपने टिकट टू फिनाले और वोटिंग में आउट हो गया तो आप आउट हो जाओगे। वोट्स का तो लिटरली इस बार मजाक बनाया हुआ है पूरा इविक्शंस का। तो बस यही था आज के एपिसोड में। कल वाले में शायद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग फॉलो करते हैं तो एक फीडबैक मिल जाता है। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए V2K एंटरटेनमेंट। गुड लक, गुड नाइट, बिग बॉस।